ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। सितंबर महीने का मासिक राशि फल, साथ ही बताएंगे कि कौन से 3 बड़े कार्य आपके संपन्न होंगे, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कौन सी निगेटिव स्थितियां आपके जीवन में आ सकती हैं, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बहुत ही खास उपाय भी हम आपको देंगे जिसको करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, एक नज़र हम डाल लेते हैं कि आपके लिए सितंबर के महीने में ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। मंगल आपके लगन में गोचर करेंगे। वही यदि देखा जाए तो केतु देव की जो स्थिति होगी आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। शनि वक्रीगत अवस्था में आपके 6 हाउस के अंदर रहेंगे। राहु गुरु का अगर देखा जाए तो चांडाल योग आपके अष्टम भाव में बनेगा। शुक्र देव पूरे महीने आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। वही सूर्य और बुध की युति आपके 12वें भाव में रहेगी। हालांकि सूर्य देव जो है ना, ये अपना ट्रांजिट करेंगे और 16 सितंबर को आ जाएंगे आपके प्रथम भाव में, जहां पर सूर्य मंगल का हम ये कह सकते हैं कि विक्रम योग भी बनेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, प्रथम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके बुध देव बनते हैं। बुध देव कहाँ पर है? 12th हाउस के अंदर है और वहाँ पर सूर्य देव भी गोचर कर रहे हैं। हालांकि सूर्य की स्थिति अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और जुपिटर की दृष्टि भी आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि इस महीने आपको स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी तकलीफें यहाँ पर रहने वाली हैं। हो सकता है कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ जाएं। लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि शनिदेव 6 हाउस के अंदर हैं, तो आपको ये किसी भी प्रकार के भयंकर रोगों से बचाने का कार्य करेंगे, है ना। साथ ही जुपिटर की भी दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। यदि कन्या लग्न या कन्या राशि वालों को किसी भी प्रकार से हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप नहीं रहेंगे। यानी कि हेल्थ का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि 12वें भाव के अंदर बुध देव की स्थिति है, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव, टेंशन या छोटी मोटी बातों को लेकर आप निराश रहना, ये चीज़ें हो सकती हैं। किसी न किसी भी प्रकार का फियर आपके अंदर आ सकता है, लेकिन आपके लिए कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आए ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि मंगल देव आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो ये स्थिति भी आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगी। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप अपने ड्रेसिंग सेंस को बेहतर करने का प्रयास करेंगे, लोगों के सामने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, एनर्जी भरपूर आपके अंदर रहेगी। तो मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है। हाँ, अगर आप शनि की दशा वगैरह में चल रहे होंगे या राहु की दशा वगैरह होगी तो फिर आपको ज़्यादा तकलीफें हो सकती हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, बैंक बैलेंस की यदि हम बात करें तो कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए अब बैंक बैलेंस में वृद्धि का समय आ गया है। पिछले 5-6 महीनों से आप लगातार परेशान चल रहे थे, आपके पास पैसे आ रहे थे, पैसे खर्च हो जा रहे थे, लेकिन ये पैसे कब तक खर्च होंगे ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। 20 सितंबर तक पैसे जोड़ने में आपको तकलीफ होगी, लेकिन 20 सितंबर के बाद स्थितियां धीरे धीरे चेंज होगी और अक्टूबर का भी महीना आपके धन के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। धन में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 सितंबर तक थोड़ा खर्चे अधिक रहेंगे, लेकिन धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। इसके साथ में आप देखें कि जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं, सेकंड हाउस पर जुपिटर की दृष्टि भी पड़ रही है ना। तो यहां पर सेकंड हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको लाभ मिलेगा, परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, कुटुंबी जनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, है ना। और इसके साथ में आपको अपने परिवार से मिलने का मौका प्राप्त होगा। तो हम अगर देखें तो आप वाणी कंसल्टेंसी के कार्यों से जुड़े हैं, सलाह देने समझाने का कार्य करते हैं, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। ये चीजें आपको अवश्य देखने को मिलेगी। हम बात कर लेते हैं आपके सुख साधनों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सुख साधनों की यदि हम बात करें तो मंगल देव लगन में, और हम हमेशा कहते हैं कि मंगल देव आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। यह अष्टमेश होकर आपके लगन में आए हैं और चौथे भाव पर यह दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी माता की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो जुपिटर की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो माता जी को थोड़ा सा वो एग्रेसिव हो सकती हैं या माता जी के साथ संबंध थोड़े से खराब रह सकते हैं। सिंपल सी बात है, संबंधों पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्या है ना, आपका 4th हाउस है जो ना, ये आपके हृदय का होता है। तो आप हो सकता है कि
एग्रेसिव हो जाए या इमोशनल होकर मम्मी के साथ में या आपकी जो माता जी हैं तो उनके साथ में कुछ बहस हो जाए आपको, तो आप इसको इग्नोर करना है, थोड़ा सा न्यूट्रल रहना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो मैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम देख रहा हूँ। हाँ, अभी राहु गुरु चांडाल योग में है, तो अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना हो तो अभी आपको पेशेंस रखना चाहिए। अक्टूबर के बाद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है, तो आप उस टाइम पे भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही, बिल्कुल आप कर सकते हैं, अच्छी बात रहेगी। बाहरी लोगों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। साथ ही सुख साधनों की निगाह में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आप खरीद सकते हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरफ आप जा सकते हैं, तो सितंबर का महीना अच्छा है। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं तो शुक्र की भी स्थिति बेटर है, तो आप वाहन ले सकते हैं। इस महीने वाहन की योग बन रहे हैं। हम बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, पंचम भाव के स्वामी होकर शनिदेव 6 हाउस के अंदर है। शनिदेव 6 हाउस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। लेकिन जब 6 हाउस के अंदर शनिदेव होंगे, पंचम भाव के लॉर्ड होकर होंगे, और कहीं ना कहीं से क्या करेंगे ना कि प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरी बन सकती है, लेकिन प्रेम में आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्रॉपर ढंग से सपोर्ट करेंगे और आपके प्रेमी या प्रेमिका आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपका प्रश्न होगा सितंबर के महीने में कोई डिसीजन ले सकते हैं क्या विवाह से रिलेटेड? बिल्कुल नहीं लेना है, अच्छा टाइम पीरियड ये नहीं है। आप अभी थोड़ा पेशेंस रखें। क्या प्रेम विवाह होने के कोई योग बनते हैं? बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, ऐसी स्थिति है ही नहीं आपके लिए, तो अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं वो चाहते हैं, बहुत ज़्यादा वाद विवाद अगर चल रहे हैं तो सिर्फ एक बात की वजह से आपके उसमें प्रेम जीवन में दिक्कत होगी। किस वजह से? मंगल लगन में। और जब मंगल लगन में होते हैं तो आपका नेचर जो है ना वो एग्रेसिव बना देते हैं, तो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर से बचिएगा। आपके प्रेम संबंधों में कोई तकलीफ नहीं है, अनुकूलता मिलेगी। हो सकता है कि आपको मिलने जुलने का भी कार्यक्रम आप बना लें। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। जो कन्या लग्न वाले जातक या जातिका हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। इस बात को आप नोट करके चलें, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगी, लेकिन ये सफलता आपको 15 सितंबर के बाद दिखाई देती है। थोड़ा सा 15 सितंबर के पहले आपकी एजुकेशन में आप उतना बढ़िया हम कह सकते हैं कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन उसके बाद का टाइम पीरियड 15 सितंबर के बाद का टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, है ना। कुछ वरिष्ठ लोगों से मुलाकात होगी, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। अगर वो विदेश से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो सितंबर का महीना अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लग्नेश भी 12th हाउस के अंदर बैठे हैं, 12वें भाव के स्वामी भी 12वें भाव के अंदर है, साथ ही जुपिटर अष्टम भाव के अंदर है, राहु अष्टम भाव के अंदर है। तो विदेश के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। अच्छी स्थितियां बन रही है, विदेश से जुड़े कार्य आपके बनेंगे। हम बात कर लेते हैं आपके शत्रुओं की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, शत्रु आपके सामने नहीं टिकने वाले हैं, शत्रु संबंधित यहाँ पर समस्याएं समाप्त होंगी। लेकिन एक बात का आपको याद रखना है कि आप इस टाइम पीरियड के दौरान ज्यादा शत्रु बना सकते हैं। हो सकता है कि चीजें आपके अनुसार ना हो, जैसे आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं या आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, तो आप चीजों को जिस हिसाब से लेकर चलना चाहेंगे, हो सकता है आपका पार्टनर वो आपकी बात ना माने। तो यहाँ पे आपको एग्रेसिव नहीं होना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, क्योंकि चीजें आपके हिसाब से नहीं होगी, है ना। क्योंकि आपके लिए अगर देखा जाए तो राहु गुरु का चांडाल योग जब तक है और लग्नेश आपके 12वें भाव के अंदर पूरे सितंबर के महीने में रहेंगे, तो परिस्थितियां आपके हाथ से निकलती नजर आएंगी। इसलिए ये टाइम ऐसा रहेगा कि आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा कूल रहना है, तो आपके हर कार्य बनेंगे। हालांकि शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। यदि आप कर्ज में दबे हुए हैं, लोन में दबे हुए हैं, तो धीरे धीरे करके आपको मौका मिलेगा बाहर निकलने का। धीरे धीरे करके आप कर्ज से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे, तो ये बेटर स्थिति आपके लिए रहेगी। हमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा बोला है। टेक्नोलॉजी IT फील्ड हो गया, क्योंकि मंगल भी लगन के अंदर है, सूर्य भी आ जाएंगे, विक्रम योग बनेगा, तो आपको लाभ मिल जाएगा IT सेक्टर्स के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, या जिसमें इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल होता है, रिसर्च फील्ड के अंदर आप अच्छा कर जाएंगे। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से हम ये देख रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में किसी भी कारण विछुड़न हो सकता है। विछुड़न का मतलब क्या है कि हो सकता है कि आप अपने काम की वजह से, काम की अधिकता की वजह से अपने दाम्पत्य जीवन में ध्यान ना दें। तो आपको ये ध्यान देना कि अपने रिलेशनशिप के अंदर आपको गैपिंग ज्यादा नहीं रखनी है। इस चीज को आप अगर लेकर चलते हैं, मंगल की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर, तो आपके जो जीवन साथी होंगे बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे इस टाइम पे, या उनके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी। तो आप थोड़ा सा शांति से चलिएगा। सप्तम भाव के अंदर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो अगर आप कूल रहते तो अच्छा है। हाँ, एक बात के लिए बहुत बढ़िया है, अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कार्य करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रिकल चीजों से जुड़े हुए हैं, और इसके अतिरिक्त आप किसी ऐसी चीज से जुड़े हैं जैसे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं आप, साथ ही सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं, है ना, तो इन चीज़ों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके लिए बिजनेस अच्छा दिखाई दे रहा है, मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ आपका बिजनेस चलता हुआ। हाँ, बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट का अगर आपको डिसीजन लेना है तो ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। जब तक लग्नेश 12th हाउस के अंदर, कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिए। जैसा चल रहा है उसको चलाने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे परिस्थितियां बेहतर होंगी।
बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या समय रहेगा। देखिए, विदेश में अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, समय अनुकूल है। आपको 15 सितंबर से पहले प्रयास करना चाहिए। हालांकि एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, प्रमोशन वगैरह आपकी रुकी हुई है, तो 15 सितंबर तक तो कोई प्रमोशन दिखाई नहीं देती। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कोई बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नई नौकरी के लिए कब संभावनाएं बनेंगी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर चाहते हैं तो देखिए, नई नौकरी के लिए संभावनाएं बनेंगी आपके लिए 15 सितंबर 2023 के बाद। तो वहां पर आप नई नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो धन की स्थिति या इनकम आपकी कैसी रहेगी सितंबर के महीने में। तो देखिए, 11th हाउस में शुक्रदेव बैठे हुए हैं। आप मान के चलिए धन तो आने वाला है। कैसे आएगा? सेकंड हाउस 9th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठे हैं, तो शुक्रदेव धन का फ्लो बनाने वाले होंगे और आपकी जो इनकम है उसमें 3 गुना वृद्धि अवश्य होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, या आप मार्केटिंग का कार्य करते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, कमीशन से संबंधित कार्यों में हैं, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो धन की स्थिति में कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए अब धीरे धीरे करके जो समय आएगा उसके लिए धन की स्थिति आपके लिए बेटर होती चली जाएगी। धन आपके पास में आएगा, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। जुपिटर यहाँ पर बैठे हुए आपके अष्टम भाव में, तो आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। जो आपकी इच्छाएं हैं वो थोड़ी सी जागृत होंगी, क्योंकि शुक्रदेव 11th हाउस में है ना। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छा कार्य कर सकते हैं, या आप जो लोग सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं उनमें थोड़ी सी जिज्ञासाएं ज्यादा आ जाएंगी। साथ ही लग्जरी चीजों का आपको बहुत ज्यादा पसंद आप करेंगे, अपने रख रखाव में या कोई लग्जरियस आइटम वगैरह खरीदने का प्रयास करेंगे, अपने को अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे, तो ये चीजें आपके लिए बेटर है। तो अगर हम देखें तो इस महीने जो 3 बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है आपके लिए, पहली है धन की स्थिति बहुत बढ़िया है, धन का फ्लो बढ़ेगा। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी है, विदेश से जुड़े कार्य आपके बन जाएंगे, विदेश से भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरी स्थिति आपके लिए भूमि भवन वाहन का भी लाभ बन रहा है, लेकिन बहुत अच्छे योग हम नहीं कहेंगे क्योंकि आगे चलकर ट्रबल ना हो, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं नेगेटिव साइन क्या रहेगा। थोड़ा पति पत्नी के बीच में अविश्वास का भाव नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव के स्वामी पीड़ित अवस्था में। अगर यहाँ पर कहीं से ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत ज्यादा वाद विवाद बढ़ सकता है और चीजें आगे चल के आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा। तो अभी जितना ज्यादा आप चीजों को मैनेज कर सके उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। दूसरी स्थिति जो निगेटिव स्थिति रहेगी, कोई भी बहुत बड़े डिसीजंस इस महीने आपको अवॉइड करना है, अन्यथा आगे चल के आपको भारी नुकसान होने जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, है ना। और आपके लिए उपाय जो हमने बताया था, आपको उपाय क्या करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में आप धनवान बनना चाहते हैं और कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, हर प्रयास आप कर चुके हैं, तो आपको करना क्या है, जब भी आप सुबह उठें, अपने बिस्तर को छोड़ने से पहले दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर कम से कम 6 से 7 बार स्पर्श कराइए। दोनों हथेलियों को एक साथ कर लीजिए और स्पर्श कराइए। उसके बाद 1 मिनट तक उस हथेली को देखते हुए आप किसी जो भी आपकी इष्ट है उनको याद करें। उसके बाद दिन की शुरुआत करें। पहला काम ये करें, डेली करें। दूसरा काम है अपने घर में ये करें कि आपके घर में जो पहली रोटी बनती है, उस रोटी का जो पहली रोटी है उसको आप गाय को खिलाना शुरू कर दें। आपका कितना भी बड़ा दुर्योग होगा, आपकी पत्रिका में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो